सुखविंदर सिंह के गाने चक दे पर पूरे हिंदुस्तान ने खूब मजे लिए। उसके बाद सब दर्द डिस्को पर नाचे। आइए बात करते हैं सुखविंदर सिंह से कि इस बार वो किस तैयारी में हैं। हेलो एवरीबॉडी। आप ये बताइए कि इस बार आप किस तैयारी में हैं। इतने जबरदस्त गाने आपके पिछले दिनों आए हैं। इस दफ़ा तैयारी कह लें या ये कह लें कि वी आर डूइंग वर्क फॉर ब्लैक एंड वाइट फिल्म एंड उसका जो म्यूज़िक है वो, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई हैं, तो डेफिनेटली वो म्यूज़िकल अप्रोच उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके म्यूज़िक की तैयारी है रिलीज़ करने की। 24 को हम लोग कर रहे हैं और बहुत अलग तरह की मूवी है और सुभाष जी ने बहुत तन मन धन से और बड़े बड़े इनोसेंट सब मोटिव पे फिल्म बनी है और आई एम रियली हैप्पी आफ्टर सी द फिल्म। इट केम आउट वेरी वेल और उसका जो पूरी फिल्म का जो एनवायरनमेंट है बहुत इनोसेंटली हैंडल किया गया है और लोगों तक वो बात जो है किस दम तक पहुंचती है ये फिल्म के रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, आपकी आवाज़ में गाने में तो हमेशा दम होता ही है, इसीलिए चक दे में इतनी धूम मचाई। उसके बाद दर्द डिस्को। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इस बार जो आपकी फिल्म है ब्लैक एंड वाइट में आप म्यूज़िक दे रहे हैं और आप जो गाने गाएंगे, तो उसमें क्या अलग मतलब एक टच ऐसा जो दिल को छू जाए, फिर से एक बार लोगों के वो झूम उठें। देखिए, मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी, पिंक फ्लॉयड द वॉल। सो पिंक फ्लॉयड द वॉल जो फिल्म है उसका म्यूज़िक जो है वो मुझे बहुत मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस जो हैं, जितने भी उसके बाद भी मैंने गाने गाए हैं या म्यूज़िक किया है, तो उसमें उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि वो फिल्म इट वाज बेस्ड ऑन स्टार बट द म्यूज़िकल ट्रीटमेंट थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो ऐसी फिल्म है जो जिसको मैं म्यूज़िकल ग्रंथ मानता हूँ। तो वो मैंने इस बारे में जब शिवराज जी के साथ बात की कि शिवराज जी, आई एम डूइंग अ म्यूज़िक और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ गाने इस तरह के बनाऊँ, तो मैंने कि जिस तरह से पिंक फ्लॉयड द वॉल के गाने थे, तो वो बहुत इम्प्रेस हुए इस बात से। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे एक स्टोरी नरेट करता हूँ ब्लैक एंड वाइट के बारे में। तो आई थिंक सो यू आर द राइट पर्सन हु विल बी डूइंग द म्यूज़िक फॉर दैट। सो इट हैपेंड वेरी नाइसली एंड इनोसेंटली। बहुत मतलब किसी तरह से किसी बात की टेंशन के जैसा एनवायरनमेंट हुआ हो ऐसा कुछ नहीं था। अटेंशन वाज देयर बट तो म्यूज़िक को लेके जिस तरह से काम एक्चुअली होना चाहिए नेचुरल वर्क तरीके से, वैसा ही हुआ है। किसी तरह का कंपटीशन माइंड में नहीं रखता मैं किसी तरह से कोई अटेम्प्ट करना है मुझे म्यूज़िक में, इस तरह से मैं कभी काम नहीं किया, ना गाया ना म्यूज़िक कंपोज किया, बहुत नेचुरल वे से किया। अच्छा, ये बताइए कि शाहरुख खान आपके लकी हैं या आप शाहरुख खान के लकी हैं। मतलब छैया छैया, चक दे, दर्द डिस्को, मतलब ये तो कहते हैं ना कि सक्सेस की हद है, मतलब बहुत ही पार कर जाती है। इस बारे में कुछ कहिए। आई थिंक सो शाहरुख इज़ लकी टू मी। और इसमें बात ये है कि आ, दोनों ही हम लोगों ने इंडिविजुअल जो प्रेजेंस रखी है, एनर्जी लेवल जो रखा है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने पहले इस बात को नहीं एक्सेप्ट करता था, बट आई हैव टू एक्सेप्ट इट। कुछ उनके साथ के कॉम्बिनेशन में जितने भी गाने आए हैं वो मतलब हिस्ट्री बने हैं। तो आई फील शाय बट पहले पहले मुझे नहीं लगा था, लेकिन अब लगता है। लेकिन अब लोगों की एक्सपेक्टेशन वैसी ही हो गई हैं। लाइक 3-4 days back I was doing a song, then they told me it is going to be with शाहरुख again. सो फर्स्ट टाइम मैंने अपने आप को मैंने महसूस किया कि आई वॉज वेरी मच अलर्ट। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अलर्ट फील कर रहा था कि मुझे इस तरह से गाना है, इस तरह से गाना है, एक्सप्रेशन क्या होगा वर्ड्स का। तो मेरे जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूज़िक कंपोजर थे, देवर सिंह की इतना ज़्यादा अटेंशन तुम दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। देन आई टोल्ड देम कि आज मैं नहीं गाऊंगा। द रीज़न इज़ कि क्योंकि मैंने उनको कहा कि जैसे मैं पहले नेचुरल आता था और गा के चले जाता था, वैसा लेट मी फाइंड दैट पर्टिकुलर टाइम। तो
लेकिन फिर भी अटेंशन नाम की एक चीज़ शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत रहेगी। और उनके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि जब भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है, उनका रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा होता है। लाइक जब चक दे गाया था, उसके बाद दर्द डिस्को का जब उनके पास सीडी पहुंचे जब गाने के बाद प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो मुझे जब दुबई में किसी शो के दौरान मिले थे, तो मुझे पकड़ के उठा लिया। एंड उनका फ्लाइट था जो कि बहुत कम टाइम था एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। इवन ही सब लोग बोल रहे थे कि चलो चलो चलो, तो इन बिटवीन शाहरुख बोले कि नहीं, मेरा हीरो मेरे पास अभी इस वक्त, लेट मी एक्सपेंड एटलीस्ट 5-10 मिनट्स। तो ये सब चीज़ें जब एक सुनने को मिलती है, तो दिल करता है ऐसे कलाकार के लिए कुछ करने को। ही इज़ वेरी मच अप्रोचेबल। अच्छा, आपकी अभी जो फ़िल्म है ब्लैक एंड वाइट, जिसमें अब आप म्यूज़िक दे रहे हैं, तो इसमें आपने 2 गानों में खुद भी आप नज़र आ रहे हैं फ़िल्म में। हाँ, इसमें एक्चुअली सुभाष जी को शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि उन्होंने 2-3 मेरे कॉन्सर्ट्स देखे थे, वो चीफ गेस्ट थे वहाँ पे। तो उनको ये लगा कि सुखविंदर कैन जस्टिफाई। सो आप सुभाष घई अगर अप्रोच करें तो मतलब यू फील बिग, यू नो। लेकिन मेरा तो उनके साथ एसोसिएशन बहुत पुराना रहा है। ताल के टाइम पे भी हम लोग मद्रास में ऑलमोस्ट रहमान के यहाँ पूरा साल भर हम लोग आते जाते रहते थे। तो बहुत फ्रेंडली पर्सन है, बहुत कंफर्टेबल पर्सन, वेरी क्रिएटिव, वेरी पार्टी पर्सन। और उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला कि दिस इज़ द ड्रेस, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, क्योंकि तुमने म्यूज़िक ब्लैक एंड वाइट का बहुत अच्छा बनाया है, तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट के लिए तुमको गिफ्ट दे रहा हूँ ड्रेस। तो मैंने देखा, मैंने कहा दिस इज़ वेरी डिफरेंट। कहते पहन के देख। मैंने पहना, तो कहते ये एक पेशावरी पगड़ी होती है, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम मुझे पहन के दिखाए तो अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, कहते मेकअप करके देख। कहते तो मैंने मेकअप किया, तो मेरे को उन्होंने स्पेशली शूटिंग पे बुलाया था। तो मैंने कहा अब इसके बाद क्या करें। हम लोग बहुत बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखते हैं। कहते अब मैं तेरे को बुलाया हूँ कि एक गाना हम लोगों को और एडिशन करना है, उसके लिए मैं बुलाया था, तो उसके लिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब लोगों के सामने मैं चाहता कि तो इस गेटअप में सब लोगों के सामने पेश आए, नज़र आए। The moment we came out from the artist van, and then I came to know that there is a huge set, and this man is going to picturize the song on me. So it was fun, but the creativity was there on the stage in the shooting, and it came out very well. आप भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आजकल, मतलब मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहे हैं, और आपने जैसे बताया कि अभी इस तरह से भले ही सही, लेकिन उसके अंदर एक नयापन आप लेकर आ रहे हैं, खुद उसमें नज़र आएंगे। तो अलग अलग चीज़ें, पिछली मूवी में हल्ला बोल में भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट आप इन दिनों कर रहे हैं, कुछ इसकी वजह? नहीं, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ यू नो व्हाट, कि म्यूज़िक जो है बेसिकली इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब एक तो डिवाइन लेवल पे है, जो परफॉर्मेंस नहीं है। डिवाइन लेवल पे जब आप म्यूज़िक को कंसीडर कर रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस लेवल पे नहीं है। जब परफॉर्मेंस लेवल पे आ जाता है, जब हम फिल्म बना रहे हैं, तो किसके लिए? लोगों के लिए। तो उस वक्त लोगों की एक्सपेक्टेशन, पर्टिकुलर लोगों से, बहुत जो आर्टिस्ट हैं उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि दे विल डू समथिंग न्यू। लाइक एक तरफ चक दे इंडिया का वो वॉइस जो पैथोस, फुल ऑफ पैथोस, और एनर्जी लेवल उसका डिफरेंट है, और एक तरफ दर्द डिस्को का बिल्कुल एक्सप्रेशन चेंज है। एंड ये सेम थिंग विद शाहरुख का हैपन। आप चक दे इंडिया और दर्द डिस्को ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बन रही थी। एक तरफ वो 6 पैक लेके मतलब प्रेजेंस कर रहा है, शूट कर रहा है बंदा, एक तरफ बिल्कुल साधारण चक दे इंडिया का। तो यही पैटर्न वॉइस का भी रहा। हालांकि डिस्कशन नहीं हुआ इस बारे में, इंडिपेंडेंटली वो अपनी मस्ती में जो कर रहे थे, मैं अपनी मस्ती में कर रहा था। तो जो एक्सपेरिमेंट, ये भी एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट इस तरह के किए जाएं कि जो परफॉर्मेंस लेवल को डाउन ना करें। इस तरह के कोई बात ऐसी ना कही जाए जो हमें ही समझ में आए, सब लोगों को समझ में आए। तो परफॉर्मेंस लेवल के एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। और मैं जिस शख्स के साथ हमेशा बहुत सारा काम किया हूँ, रहमान के साथ, तो उसने भी यही काम किया है, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन एक्सपेरिमेंट जो है बहुत नाइस होने चाहिए, अप्रोचेबल होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, सिंपल होने चाहिए।
अच्छा, अब ब्लैक एंड वाइट के लिए आपका जो म्यूज़िक है, जिसको सुनकर सुभाष जी इतने खुश हो गए थे, वो अब हमें सुनाइए। कुछ बढ़िया। आ, जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे जोगी आया, सारी झोली प्यार से वो भर लाया रे जोगी आया, जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे। यस, और ये आपके इसी दिल्ली शहर की ही कहानी है, चांदनी चौक की। और बहुत ही खूबसूरत बात है, और जो बात उन्होंने कही है वो इतने अच्छे तरीके से कही है कि इस तरह के स्टेटस ऑफ माइंड की मैंने फिल्म बहुत पहले देखी थी जिसको ऑस्कर मिले थे, द किलिंग फील्ड। उसमें जिस जिस मुद्दे को बताया जा रहा था वो तो था ही, लेकिन उसका एनवायरनमेंट इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि उतनी खूबसूरत लोकेशंस मैंने पूरा वर्ल्ड घुमा हूँ, मैंने अभी तक नहीं देखी। यानी कि उसमें ये बताया गया था कि इतनी खूबसूरत दुनिया है, जब ईश्वर ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है तो फिर नेगेटिविटी उस पर कैसे वॉक कर रही है। तो इस तरह की स्टेटस ऑफ माइंड की जो फिल्म मुझे लगी है वो ब्लैक एंड वाइट लगी है कि, और उन्होंने बड़े ही सिंपल और इनोसेंट तरीके से, दिस इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंड बाय एवरीवन। थैंक यू सो Welcome. मच जी। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपकी ब्लैक एंड वाइट के जो गाने हैं वो भी इतनी धूम मचाएं जितना पिछली मूवी में काफ़ी ज़्यादा मस्ती हुई है। फिल्म ऑल्सो। फिल्म ऑल्सो। Yes. थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू वेरी मच।